हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट लेसन। आज का टॉपिक क्या है? स्क्रिप्ट लेसन्स। यहाँ से रीडिंग करना सीखेंगे, इसका पार्ट और स्पेस देखेंगे, ग्रामर सीखेंगे और इसका एक एक वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्क्रिप्ट लेसन्स। स्क्रिप्ट लेसन्स, स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? लिपि। लेसन का मतलब पाठ है। स्क्रिप्ट लेसन्स मतलब लिपि पाठ। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट। अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, politics should not be mixed in understanding the इंडस स्क्रिप्ट। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो समझना, द स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, ऑफ यहाँ पर की हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट। की स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑफ का मतलब की हो रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अंडरस्टैंडिंग समझना। पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड। पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड मतलब पॉलिटिक्स राजनीति का कोई भी मिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहे? पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इंडस स्क्रिप्ट। इसके साथ इंडस स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं मिक्स्ड होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे कहता है द अनाउंसमेंट बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ऑफ ए $1 मिलियन प्राइज स्कीम। बोल रहे हैं कि अनाउंसमेंट जो है, घोषणा किसके द्वारा की गई है? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ऑफ कितने मिलियन? $1 मिलियन प्राइज स्कीम। किसके लिए अनाउंस किए हैं? फॉर डेसिफेरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट। सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट मतलब इसका डेसिफेरिंग का क्या मतलब होता है? जो भी कोडिंग वर्ड होता है, डिकोडिंग वर्ड होता है, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको समझना डेसिफेरिंग मतलब होता है। इसके लिए कितना प्राइस रखा गया है? $1 मिलियन प्राइज स्कीम रखा गया डेसिफेरिंग के लिए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेसिफेरिंग है उसके लिए रखा गया है। तो इससे क्या होगा? स्क्रिप्ट अपीयर्स टू हैव रिवाइव पॉपुलर इंटरेस्ट। लोगों की इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में, इन द सब्जेक्ट, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में लोगों की इंटरेस्ट या रुचि फिर से, रिवाइव मतलब फिर से जगाती है, फिर से जगाने का ये प्रोसेस चालू किए हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? Stalin's call for further research in this direction come in the context of the centenary celebration। सेंटेनरी क्या होता है? शताब्दी, 100 साल पूरी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं सेंटेनरी सेलिब्रेशन। इसके सेलिब्रेशन में क्या दिया है? स्टालिन इस दिशा में और अनुसंधान में, अनुसंधान मतलब खोज करना, रिसर्च करना, फर्दर रिसर्च इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में और अनुसंधान में क्या किए हैं? ये जो सेलिब्रेशन है, किसके सेलिब्रेशन हो रही? IVC, डिस्कवरी ऑफ द IVC, डिस्कवरी ऑफ द IVC, IVC की खोज के शताब्दी, IVC की
डिस्कवरी की शताब्दी उत्सव सेलिब्रेशन है। तो ये कब था? इन सितंबर 1924 बाय जॉन मार्शल। इन सितंबर 1924 बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन है? देन हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की हेड है। उन्होंने इस सितंबर में क्या किए हैं? पब्लिश्ड किए हैं, पब्लिश्ड आईवीसी को। तो यहाँ पे रिसर्च यहाँ पर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका रिसर्च का नाउन हो रहा है। डिरेक्शन, डिरेक्शन का भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो यहाँ पे विच वॉज पब्लिश्ड लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। वॉज पब्लिश्ड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन मार्शल के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है ड्यूरिंग द कॉपर एज। कॉपर एज क्या होता है? ताम्र युग 3000 to 1500 BCE। Thus IBC, also known as the Harappan civilization, spread over 1.5 million square kilometers in the areas of present day India। ताम्र युग ड्यूरिंग, इस टाइम के दौरान, इस टाइम के दौरान मतलब ताम्र युग के दौरान क्या है? द आईबीसी, आईबीसी ये जो आईबीसी है, आईबीसी किसके नाम से जाना जाता है? नॉन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है आईबीसी। स्प्रेड मतलब फैलने, फैली हुई है। स्प्रेड ओवर 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स तक फैली हुई है। इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, आज की टाइम में, भारत में आज के टाइम में इतना किलोमीटर तक फैली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान was considered as complex as the better known Mesopotamian, Egyptian and Chinese civilization। तो ये सब में कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? मुश्किल या जटिल, जटिल माना जाता है। कॉम्प्लेक्स एज द बेटर नोन मेसोपोटामियन। और नेक्स्ट है द इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन। इंडस क्या है? द इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन। ये जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ये कैसा था? प्राइमरीली अर्बन। अर्बन का क्या मतलब था? शहरी। और रूरल क्या होता है? गांव। तो अर्बन थी, शहरी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इवन दो। इवन दो का क्या मतलब होता है? भले ही। देयर आर मैनी आर्टिफैक्ट्स, भले ही देयर आर मैनी आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का यहाँ पे क्या होता है? चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मटेरियल, सामग्री है किसके? आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। भले ही देयर आर मैनी आर्टिफैक्ट्स, वहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं और सामग्री है किसके? आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन इन सपोर्ट ऑफ द आईबीसी, इन सपोर्ट ऑफ द आईबीसी, आईबीसी के सपोर्ट में, आईबीसी के सपोर्ट में ये सब है। यहाँ पे जो इवन दो के बाद हमें बट लिखने का ज़रूरत नहीं होता। अगर हम कोमा लिख दिए, यहाँ पर कोमा है, तो इवन दो के बाद हमें बट लिखने या यट लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो कोमा से काम चल जाता है। द सील्स एंड टैबलेट्स हैव नॉट बीन डेसिफर्ड टू द satisfaction ऑफ ऑल।
मतलब बोलते भले ही यहाँ पे बहुत सारा सामग्री है, चीज़ें हैं, लेकिन द सील्स मतलब मुहर एंड टैबलेट्स मतलब पट्टिकाओं होता है, हैव बीन नॉट डेसिफर मतलब समझना मुश्किल होता है, सबके लिए समझना मुश्किल होता है। हैव नॉट बीन डेसिफर्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल, सबके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ग्रामर क्या था, इवन दो के बाद हमें नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखेंगे वो कोमा करके लिखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे का सेंटेंस है अबाउट 20 ईयर्स एगो। अबाउट मतलब लगभग 20 साल पहले ए ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर का क्या मतलब होता है, जिसके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत पढ़ के नॉलेज उनके पास होती है, उसको हम स्कॉलर्स बोल सकते हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क किया है। क्या तर्क किया है, दैट राइटिंग वॉज नॉट ए प्री रिक्विजाइट। राइटिंग जो है, प्री रिक्विजाइट क्या होता है, कोई आवश्यक चीज़, कोई भी हमारा आवश्यक चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं। जो राइटिंग जो है ना, वो किसके लिए, अर्बन सेटलमेंट्स के लिए। सेटलमेंट यहाँ पर बस्तियाँ हैं। पुराने अर्बन सेटलमेंट में राइटिंग कोई आवश्यक चीज़ नहीं थी। इवन फॉर लार्ज वंस लाइक हड़प्पा एंड दैट ए हैंडफुल ऑफ अननोन सिम्बल्स could no longer be said to be evidence of writing। तो बोल रहे कि यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि हड़प्पा जैसे, लाइक हड़प्पा मतलब हड़प्पा जैसे विशाल बस्तियाँ, विशाल ए लार्ज वंस मतलब बहुत बड़ा बस्तियाँ, एंड दैट हैंडफुल ऑफ अननोन सिम्बल्स। इसका मतलब अननोन सिंबल्स मतलब जो अज्ञात प्रतीक होता है, हमें पता नहीं होता है, उस सब डिकोड सब। तो अननोन सिंबल्स कुड नो लॉन्गर बी सेड, उसको कोई एविडेंस की तरह हम नहीं ले सकते हैं। एविडेंस ऑफ राइटिंग जो है वो कोई एविडेंस नहीं, सबूत नहीं कह सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहाँ नहीं जा सकता है इसका राइटिंग से, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है सिंस देन का क्या मतलब होता है, तब से। सिंस देन का क्या मतलब होता है, तब से। देयर हैज़ बीन एन एक्सचेंज, वहाँ क्या है, एक्सचेंज है। किसका एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान ऑफ स्कॉलरली व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट मतलब जो अच्छा के लिए उस अच्छा व्यू से देखते हैं, और कोई अगेंस्ट करते हैं, उसका ऑपोजिट सोचते हैं। ये व्यू फॉर और अगेंस्ट द व्यू दैट द इंडस सिविलाइजेशन वाज अ हाईली लिटरेट सोसाइटी। मतलब ये जो सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन लिटरेट सोसाइटी है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। ये है व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट the views that the Indus civilization was highly literate society। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टालिन्स अनाउंसमेंट। स्टालिन्स का जो अनाउंसमेंट है, नीड्स टू बी सीन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये अनाउंसमेंट क्या ज़रूरत है, उसको इस कॉन्टेक्स्ट से देखना ज़रूरत है। और नेक्स्ट है क्या, देयर इज ऑल्सो ए स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे ए स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, एक ऐसे सोचने का धारा है, ऐसे सोचने का धारा। देयर इज ऑल्सो ए स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, एक चिंता की बात है। देयर इज ऑल्सो ए स्कूल ऑफ थॉट that there was a script that was Proto-Dravidian and non-Aryan and pre-Aryan। non-Aryan क्या होता है, जो आर्यन नहीं होगा, गैर आर्य, और
प्री मतलब पहले, आर्यन से पहले वो है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मे बी वन रीजन, ये एक रीजन हो सकता है। दिस मे बी वन रीजन फॉर द ऑफर, ये ऑफर के लिए एक रीजन हो सकता है बाय तमिलनाडु ए साउदर्न स्टेट, मतलब तमिलनाडु के द्वारा ऑफर किया हुआ है कि एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द स्टडी ऑफ इंडस साइंस एंड तमिल ग्राफिटी साइंस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट किए हैं इसका स्टडी के, इंडस साइंस का स्टडी और तमिल ग्राफिटी साइंस को, विच इज़ पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटाइज ग्राफिटी एंड तमिल इंस्क्राइब्ड पोस्टकार्ड। इसमें राज्य सरकार भी इनको सपोर्ट किए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है, रिसर्चर्स फेस सर्टेन चैलेंजेस, इनको कुछ चैलेंजेस मतलब मुश्किल को फेस करना होगा। इन सॉल्विंग द इंडस मिस्ट्री, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी चैलेंजेस मुश्किल सामना करना पड़ेगा रिसर्चर्स को, अनुसंधानकर्ता को कुछ इसको सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, वन कंप्लेन, एक कंप्लेन है, इज दैट द कंप्लीट डेटाबेस ऑफ सील हैज़ नॉट येट बीन मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। कंप्लेन क्या है, क्योंकि अब तक ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो ये एक कंप्लेन है। तो यहाँ पे कंप्लेन जो है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, while allowing free access to these resources, इस resources में अगर फ्री, जबकि while मतलब जबकि free access to these resources, the central and state authorities must also ensure that references are available for this। इसका क्या मतलब है, while allowing मतलब जब फ्री एक्सेस, फ्री में कोई जगह तक पहुंचना, एक्सेस मतलब पहुंचना, टू दिस रिसोर्सेस, इन संसाधन, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, इन संसाधन तक फ्री पहुंच मतलब फ्री में पहुंचने की अनुमति, द सेंट्रल एंड स्टेट ऑथोरिटीज मस्ट ऑल्सो इंश्योर, मतलब इन लोगों को भी इंश्योर करना चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके लिए रेफरेंस आर अवेलेबल फॉर दिस, मतलब सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोर इम्पोर्टेंटली और भी इम्पोर्टेंट, द स्टडी शुड प्रोसीड विदाउट इंफरेंस। द स्टडी शुड प्रोसीड मतलब स्टडी मतलब अध्ययन, पढ़ाई, इसका प्रोसीड चलना चाहिए, प्रोसीड होनी चाहिए, चलने चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस मतलब कोई भी दखल अंदाजी के बिना ही ये प्रोसीड होना चाहिए, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोपोज्ड स्टडीज फाइंडिंग्स गोइंग अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव शुड नॉट बी अलाउड टू क्लाउड इंटेलेक्चुअल परसूट्स, मतलब द पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है
कि प्रोपोज स्टडीज फाइंडिंग मतलब कोई रिजल्ट कह सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं। इस स्टडी का फाइंडिंग्स का क्या संभावना है? गोइंग अगेंस्ट ए पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर इस्टाब्लिश नैरेटिव, इसका अगेंस्ट में जाना, इसका अगेंस्ट में जाने की संभावना को शुड नॉट बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, अलाउ नहीं दी जानी चाहिए टू क्लाउड इंटेलेक्चुअल परसूट्स। इंटेलेक्चुअल परसूट, इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल, there is also the possibility of well coordinated effort among the South Asian countries including Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan and Afghanistan to solve the mystery। मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी तो है वेल कोऑर्डिनेट मतलब उसको साथ में उसको सुलझाने के लिए। देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ वेल कोऑर्डिनेट एफर्ट मतलब मेहनत एमंग साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में, साउथ